जैसा मैंने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में मेंशन किया था, निफ्टी ने आज हमारे ऊपर के सारे टारगेट्स अचीव किए और कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, लेकिन निफ्टी पिछले 3 दिन से ऑलमोस्ट सेम रेंज के बीच में जाकर क्लोजिंग दे रहा है। क्या निफ्टी एक बड़ी रैली के लिए तैयार हो रहा है? आपको क्या लगता है? प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। इस वीडियो में मैं अपने व्यू शेयर करूंगा कि मेरे हिसाब से निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो हो सकता है हमें कल एक मौका मिले बाइंग करने का या सेलिंग करने का। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी की डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है तो वहां पर जंप मत करिएगा, वेट करिएगा एक कंफर्मेशन का। जब निफ्टी कंफर्मेशन देगा उसके बाद हम वहां पर बाइंग कर सकते हैं। निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर एक गैप अप ओपनिंग दी, उसके बाद पहली 15 मिनट कैंडल में ही हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास से जाकर निफ्टी ने एक सपोर्ट लिया और एक बहुत अच्छा बाउंस दिखाया। उसके बाद निफ्टी ने जो सेकंड 15 मिनट कैंडल थी, मतलब 9:30 बजे वाली कैंडल, जो पहली 15 मिनट कैंडल का हाई था, उसके ऊपर सस्टेन किया और एक सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन भी दिया कि निफ्टी ऊपर जाने के लिए तैयार है। जब निफ्टी ने यहाँ पर 9:30 बजे वाली कैंडल को क्लोजर दिया था, उसके बाद मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में शेयर किया था कि मैं 22,400 का वीकली कॉल बाय कर रहा हूँ 90 रुपीज़ पे। और जब यहाँ पर हमारी बाइंग ट्रिगर हुई तो वो 90 रुपीज़ से 129 रुपीज़ तक गया और वहाँ पर हमारे को एक अच्छा प्रॉफिट हुआ। उसके बाद निफ्टी ने एक रेंज बनाना शुरू कर दिया और दिन भर एक रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा। यहाँ पर निफ्टी ने उस रेंज का ब्रेकडाउन दिया और हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास ही आकर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। अगर आप ध्यान से देखो तो पिछले 3-4 दिन से निफ्टी ऑलमोस्ट एक सेम रेंज के बीच में ही क्लोजिंग दे रहा है। हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि निफ्टी की आज की मूवमेंट कैसी रह सकती है और निफ्टी के हमारे ऊपर के टारगेट्स क्या रह सकते हैं। निफ्टी ने हमारे ऊपर के सारे टारगेट्स अचीव किए और एक बहुत अच्छा मूव दिया। अगर आपने हमारा डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। आज निफ्टी ने एक अच्छे मौका दिया यहाँ पर हमें बाइंग करने का और वहाँ पर हमारे को प्रॉफिट भी हुआ, बट बैंक निफ्टी में हमें मौका नहीं मिला कुछ भी बाइंग करने का। बैंक निफ्टी ने भी दिन भर एक अच्छी मूव दिखाई, लेकिन बैंक निफ्टी भी दिन भर ऑलमोस्ट एक साइडवेज मोड में ट्रेड करता रहा। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने भी आज जब एक गैप अप ओपनिंग दी उसके बाद बैंक निफ्टी ने पहली 15 मिनट कैंडल में एक शार्प फॉल दिखाया, लेकिन फिर बैंक निफ्टी ने रिकवरी शुरू करी। जब बैंक निफ्टी ने यहाँ पर इस कैंडल से जब अपनी पहली 15 मिनट कैंडल के हाई को ब्रेकआउट दिया प्लस हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को भी ब्रेकआउट दिया, ये बैंक निफ्टी ने काफ़ी बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट दिया। अब बैंक निफ्टी इतनी बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट दे रहा है तो मैं यहाँ पर जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय नहीं करूँगा, मैं थोड़ी देर वेट करूँगा एक कंफर्मेशन का। जब बैंक निफ्टी ने यहाँ पर एक कंफर्मेशन दिया, अब हम यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी ने जो ये इस कंफर्मेशन का हाई था या फिर जो हमारा बाइंग प्राइस था वो ट्रिगर ही नहीं हुआ। मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में अपडेट भी किया था कि मैं क्या बाइंग कर रहा हूँ, बट वहाँ पर बाइंग ट्रिगर नहीं हुई और उसके बाद बैंक निफ्टी ने एक शार्प फॉल दिखाना शुरू किया। हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास आकर बैंक निफ्टी ने एक सपोर्ट लेना शुरू किया, एक रेंज बनाई, फिर फाइनली अपने 50 EMA के लेवल को ब्रेकडाउन देने के बाद क्लोजिंग दी है। बट अभी ये आखिरी की 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग है, जिस वजह से मैं इसको कुछ नेगेटिव क्लोजिंग नहीं मानता। लेकिन सेकंड हाफ में बैंक निफ्टी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के अराउंड ट्रेड करता रहा और निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास जाकर क्लोजिंग दी है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अब अगर निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी का हमारा आज का ऊपर का पहला टारगेट था 23,370 के आसपास, तो निफ्टी का हमारा कल का ऊपर का रेजिस्टेंस रह सकता है 23,370 के आसपास और 23,257 के आसपास निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है। 23,257 क्यों? क्योंकि निफ्टी ने यहाँ पर जब इस रेंज का ब्रेकआउट दिया था तब भी वो 23,357 था, प्लस उसके बाद निफ्टी ने यहाँ से आकर एक सपोर्ट लेना शुरू किया, फिर एक बाउंस दिखाया और उसके बाद निफ्टी दिन भर पिछले 2 दिन से निफ्टी इसी रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो 23,357 निफ्टी का कल का सपोर्ट रह सकता है। तो हो सकता है निफ्टी कल 23,370 एज अ रेजिस्टेंस और 23,257 एज अ सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी कल इसी रेंज के बीच में एक साइडवेज ओपनिंग देता है। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है और अगर कल निफ्टी साइडवेज ओपनिंग देता है तो हो सकता है निफ्टी 10 सवा 10 बजे तक 1-1.25 घंटा उसी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहे। क्यों? क्योंकि निफ्टी की कल वीकली एक्सपायरी है तो दिन भर प्रीमियम मीटिंग चलती रहेगी। जब निफ्टी इसी रेंज के बीच में थोड़ा सा एक ट्रेड करेगा तब जितने भी ऑप्शन सेलर्स हैं, कॉल सेल या पुट सेल करके गए होंगे ओवरनाइट, उनको यहाँ पर प्रॉफिट होना शुरू होगा। जब निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देगा, जब निफ्टी एक साइडवेज ओपनिंग देगा तो कॉल और पुट सेलर दोनों को प्रॉफिट हो रहा होगा। दोनों अपनी पोजीशन को धीरे धीरे स्क्वायर ऑफ करेंगे या फिर थोड़ी सी पोजीशन को डाइल्यूट करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में हो सकता है 1-1.25 घंटा एक साइडवेज मूवमेंट रहे।
अगर निफ्टी में एक सवा घंटा एक साइडवेज मूवमेंट रहती है, उसके बाद अगर निफ्टी हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी के हमारे ऊपर का पहला टारगेट हो जाएगा 23,411 के आसपास। सेकंड टारगेट हो जाएगा जो निफ्टी का हमारा आज के टाइम का ऑल टाइम हाई है 23,444 के आसपास। और उसके ऊपर तो निफ्टी के लिए पूरा मैदान खुला है, निफ्टी कहीं भी जा सकता है। बट अगर निफ्टी ने एक रेंज बनाई और उसके बाद हमारा जो सपोर्ट है उसके पास आया तो हो सकता है निफ्टी यहाँ पर फिर से एक रेंज बनाना शुरू करे। ओवरऑल इंडियन मार्केट में एज सच कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, प्लस जो भी डेटा आ रहे हैं जीडीपी के या फिर इन्फ्लेशन के वो भी पॉजिटिव आ रहे हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट निफ्टी पे पॉजिटिव पड़ सकता है। एज सच कोई भी डोमेस्टिक या ग्लोबली कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है जो मार्केट को नीचे लेके जाए। जो भी इवेंट आने थे यानी इलेक्शन या फिर कैबिनेट कौन सा मंत्री क्या चीज़ हैंडल करेगा, वो सारे इवेंट हो चुके हैं। अब सिर्फ एक इवेंट बाकी है, वो है बजट। अब बजट आएगा तब उसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन तब तक निफ्टी में हो सकता है एक पॉजिटिव मूवमेंट रह सकती है। तो हो सकता है निफ्टी एक साइडवेज ओपनिंग दे, उसके बाद थोड़ी देर यहाँ पर ट्रेड करे 10 सवा 10 रुपये तक, उसके बाद नीचे की तरफ फॉल दिखाए। फॉल दिखाने के बाद हो सकता है निफ्टी हमारा जो सपोर्ट है 22,357 उसके पास अगर थोड़ी देर ट्रेड करे, उसके बाद निफ्टी यहाँ से हो सकता है कि रिकवरी ले। अगर निफ्टी रिकवरी लेगा, जो पहली 15 मिनट कैंडल का हाई होगा, अगर निफ्टी उसको ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आए। मेरे ख्याल से निफ्टी में कल भी एक पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है और हो सकता है निफ्टी कल एक नया ऑल टाइम हाई बनाने के बाद क्लोजिंग दे। लेकिन अगर निफ्टी ने हमारे सपोर्ट को ब्रेक किया और उसके नीचे सस्टेन किया तो निफ्टी का हमारा नीचे का पहला टारगेट हो जाएगा 23,220 के आसपास। सेकंड टारगेट हो जाएगा 23,192 के आसपास, जो निफ्टी का हमारा आज का नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल था। और थर्ड टारगेट हो जाएगा 23,151 के आसपास, जो निफ्टी का हमारा आज का नीचे का पहला टारगेट था। लेकिन जो निफ्टी ने आज ये सेकंड हाफ में फॉल दिखाया है, अगर निफ्टी इसको कंटिन्यू करता है और हमारे सपोर्ट के पास एक गैप डाउन ओपनिंग देता है और यहाँ पर सस्टेन कर जाता है, अगर निफ्टी ने हमारे सपोर्ट के पास थोड़ी देर 15-20 मिनट यानी 9:45 बजे तक सस्टेन कर गया तो हम यहाँ पर कॉल बाय कर सकते हैं विद दिस सपोर्ट एज अ स्टॉप लॉस, अगर निफ्टी ने इसको ब्रेक नहीं किया तो। और अगर निफ्टी यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद यहाँ पर थोड़ी देर सस्टेन कर गया तो हो सकता है निफ्टी यहाँ से रिकवरी दिखाए और वापस हमारे ऊपर के सारे लेवल्स अचीव करे। लेकिन अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी और पहली 15 मिनट की कैंडल में या फिर दूसरी 15 मिनट की कैंडल में ही निफ्टी ने इसको ब्रेक डाउन दे दिया तो हो सकता है निफ्टी हमारे नीचे के भी तीनों टारगेट्स अचीव कर सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से निफ्टी में कल एक अच्छी मूवमेंट आ सकती है सेकंड हाफ में 12:30-1 बजे के बाद। और अगर निफ्टी ने मान लीजिए जो ये फॉल दिखाया था इसको नलीफाई करते हुए गैप अप ओपनिंग देता है और हमारे रेजिस्टेंस के पास या उसके ऊपर, तो यहाँ पर जम करके कॉल बाय या पुट सेल मत कर दीजिएगा। अगर निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग देने के बाद यहाँ पर आधा घंटा सस्टेन कर गया तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग आए, बिकॉज जितने भी लोग यहाँ पर कॉल सेल करके बैठे होंगे, जब निफ्टी गैप अप ओपनिंग देगा तो उनको लॉस होना शुरू होगा तो वो धीरे धीरे अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे। अगर निफ्टी ने यहाँ पर आधा घंटा सस्टेन करने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाकर ब्रेकआउट दिया तो हो सकता है उनको यहाँ पर पैनिक सिचुएशन आएगी, जिस वजह से वो लोग अपनी पोजीशंस को बहुत तेज़ी से स्क्वायर ऑफ करेंगे। अगर वो अपनी पोजीशंस को तेज़ी से स्क्वायर ऑफ करते हैं तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।